हाँ, सेकंड पॉइंट आपको समझना है, क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के लिए अधिकतम होता है तथा बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए न्यूनतम, आप पढ़ चुके हो, माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। ये चीज़ भी आपकी याद करने वाली है, फिलहाल इसको याद करिएगा, आगे चलकर इसको समझाएंगे भी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या चीज़ होती है, अगर आपने अपवर्तन के चित्र को ध्यान से समझ रखा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्रांतिक कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते, आपतन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते हमने इतना कर दिया था कि इसकी वैल्यू क्रांतिक कोण के बराबर हो गई। अपवर्तन कोण 90 अंश हो गया, मतलब प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो रही थी और इस प्रकार से क्या हो रही थी, अपवर्तित हो रही थी। सपोज करिए हमने इसका मान थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्या होगा, जो प्रकाश का अपवर्तन कोण था, जो इसका अपवर्तन कोण बन रहा था, ये अपवर्तन कोण अब इस तरीके से 90 अंश पर ना रहकर इस प्रकार से बन जाएगा। इसका सेंस क्या हुआ, देखिए ये हम प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं। इसको अगर हम चित्र को अलग से बना लें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए। हमने ऊपर का माध्यम सघन मान लिया, नीचे का माध्यम विरल मान लिया, प्रकाश की किरण चली, इस एंगल को हमने C मान लिया और ये निकली किधर से, इधर से निकली, इस एंगल को हमने R बराबर 90 के अकॉर्डिंग मान लिया। हमने आपसे कहा कि यदि इसका मान थोड़ा सा हम और अधिक बढ़ा दें, किसका मान बढ़ा दें, इस C का मान, या हम कह सकते हैं आपतन कोण का मान, तो प्रकाश की किरण क्या होगी, अब इस प्रकार से निकल जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए ऊपर का माध्यम सघन ही तो है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी पारदर्शी तल से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन शब्द यहाँ पर क्यों कहा हमने इस चीज़ को, क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी पारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही थी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर बोल दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। नोट्स आपके पास है ही। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब प्रकाश किरण उस माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए फिर शर्तें हैं। शर्तें अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया मेरे पढ़ाया हुआ टॉपिक, तो आपको ये शर्तें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, टॉपिक में क्या चीज़ थी यहाँ पर, प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ओके।